एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित उच्यते। तो प्रथम पंक्ति में बहुत सीधी सीधी बात है। निषेवते प्रशस्तानि, जो निरंतरता से प्रशस्त कर्मों का, धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करते हैं। निंदितानि न सेवते, निंदित कर्मों का सेवन कभी भी नहीं करते हैं। और दूसरी पंक्ति में दो बातें कही। अनास्तिकः श्रद्धान, जो ईश्वर, धर्म और वेद का विरोध करने वाले नहीं हैं, बल्कि विपरीत है। श्रद्धान, इनमें, धर्म में, अध्यात्म में, ईश्वर में, पुनर्जन्म में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले, पूर्ण दृढ़ विश्वासी हैं। एतत् पंडित उच्यते, उन्हीं को वास्तव में पंडित समझना चाहिए। पूरा शब्द ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के हवाले अपने बालक नहीं करनी चाहिए। और जो यहाँ पे कहा है निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते, तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि प्रशस्त कर्म क्या है और निंदित कर्म क्या है? तो इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भगवान जी ने हमारे भीतर ही अलार्म लगा रखा है। जो प्रशस्त कर्म होता है उसके लिए अच्छी वाली घंटी बजती है, और जो निंदित कर्म होता है उसके लिए दूसरे प्रकार का अलार्म बजता है ना। जिसको महर्षि दयानंद जी के शब्दों में कहें तो, अगर निंदित कर्म की स्थिति बनती है तो भय, शंका, लज्जा ये भीतर से ही उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये खतरनाक वाला अलार्म है। उसको देख के समझना चाहिए कि ये रुकने योग्य स्थिति है, ये कर्म करने योग्य नहीं है। और प्रशस्त कर्म की स्थिति बनती है तो भीतर से ही प्रसन्नता, उत्साह, सात्विकता ये अपने आप बढ़ने लगते हैं। चित्त में निर्मलता की स्थिति बनने लगती है। तो फिर वहाँ समझना चाहिए कि ये प्रशस्त कर्म है, सेवन करने योग्य कर्म है। आगे देखते हैं। तृतीय श्लोक है विदुर प्रजागर प्रकरण का ही। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति, क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति, विज्ञाय चार्थं भजति न कामात्, विज्ञाय चार्थं भजति न कामात्, नासं पृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थे, नासं पृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। मेरे साथ बोलिएगा। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति, क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति, विज्ञाय च अर्थं, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्, न असंपृष्टो, नासंपृष्टो व्युपयुङ्क्ते, व्युपयुङ्क्ते परार्थे, तत् प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य, तत् प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। क्षिप्र
क्षिप्रम विजानाति, क्षिप्रम माने शीघ्रता से, विजानाति जो जान लेते हैं। विद्वज्जनों का, पंडित जनों का लक्षण किया जा रहा है। तो एक गुण बताया, एक होते हैं ना, आजकल की भाषा में कहें तो एक होते हैं स्लो लर्नर्स, होते हैं बहुत धीरे 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 सीखते हैं, और एक होते हैं जिनको महाभाष्यकार की भाषा में कहें तो किंचित अंतरालेन बहुनाम विद्यानाम बह्वीनाम विद्यानाम पारंगतः, जो थोड़े से ही समय में बहुत सारी विद्याओं के पारंगत हो जाते हैं, बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं, है ना। तो उसको यहाँ पर कहा जा रहा है क्षिप्रम विजानाति, जो बहुत जल्दी से सीखने वाले हैं, जो किसी भी विषय का ज्ञान बहुत शीघ्रता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, जो वेद आदि शास्त्रों के अभिप्राय को बहुत शीघ्र जानने वाले हैं। और इसी तरह से जब कोई गुरुजन किसी बात को बताते होते हैं तो उनके अभिप्राय को अत्यंत शीघ्रता पूर्वक जो ग्रहण कर लेने वाले हैं, क्षिप्रम विजानाति, जो वेद आदि शास्त्र और दूसरों के कहे हुए अभिप्राय को शीघ्र ही जानने वाले हैं। ठीक है। और दूसरी बात, क्षिप्रम विजानाति हो गया, क्षिप्रम विजानाति शीघ्रता पूर्वक जानने का सामर्थ्य रखने वाले, चिरम शृणोति, और जिनके भीतर बहुत धैर्य है, जो जिन्होंने दीर्घ काल तक अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ करके उनसे उपदेश को निरंतरता के साथ, विद्या के उपदेश को, आख्यान को निरंतरता के साथ सुना है, जो बहुश्रुत है ना, जो ज्ञान से परिपूरित अंतःकरण वाले हैं। चिरम शृणोति, बहुत धैर्य से सुनने वाले हैं, दीर्घ काल पर्यंत वेद आदि शास्त्रों को और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान पूर्वक जिन्होंने सुना है ना, जिनमें ऐसा उथलापन नहीं है। जहाँ पे जगह उथली होती है वहाँ पे फिर थोड़ा सा ही भरता है ना पानी, नदी के किनारे पर भी या तालाब आदि के किनारे पर जो उथला उथला स्थान होता है वहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा ही पानी होता है, फिर उसमें बहुत पानी नहीं हो पाता। तो जिनका सामर्थ्य कम होता है फिर वो एक दो बार ही सुन करके समझते कि हमने तो सुन लिया, देर तक सुनने का सामर्थ्य, और जब तक जीवन में ग्रहण ना हो जाए उपदेश तब तक सुनने का सामर्थ्य जिनमें है, वास्तव में विद्वान पुरुष होते हैं। इस बारे में धर्मराज युधिष्ठिर जी की बाल्यपन की एक कथा बहुत सुप्रसिद्ध है कि गुरुजी ने पाठ सिखा दिया। सब कौरव पांडव मिलकर के गुरुजी के पास पढ़ने के लिए जाते थे ना, तो गुरुजी ने पाठ सिखा दिया कि कल ये पाठ याद करके आना, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या पाठ याद करा दिया? क्रोध नहीं करना चाहिए, ये पाठ याद कराया। ठीक है, अगले दिन सबको सुनाना है आपको, इसको स्मरण करके आइए। सभी ने कहा यथाज्ञ, जो गुरुजी आपकी आज्ञा वैसा ही। तो फिर अग्रिम दिन पहुँचे तो गुरुजी ने सबको पूछा कि कल का पाठ याद है? तो सबने सुना दिया पाठ, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर जी की बारी आई है तो उन्होंने क्या कहा है, गुरुजी अभी पाठ याद नहीं हुआ। अगले दिन पूछा तो भी सबने सुना दिया, फिर भी युधिष्ठिर जी ने फिर भी नहीं सुनाया कि गुरुजी अभी तैयार नहीं हुआ पाठ। ऐसे ही 2-3 दिन हो गए। तो फिर 3-4 दिन बाद पूछा और युधिष्ठिर जी की ओर से वही उत्तर आया कि गुरुजी पाठ तैयार नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि इतना छोटा सा पाठ है, एक पंक्ति का, एक क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोधो नैव करणीयः, क्रोधमास्तु, इतना सा ही तो पाठ था, ये भी आपको याद नहीं हुआ। तो गुरुजी क्रोधित हुए और युधिष्ठिर जी को एक अच्छे जोर से वाला जो है वो चपेटिका लगा दी उन्होंने। तो अब युधिष्ठिर जी कहते गुरुजी पाठ पूरा याद हो गया, क्योंकि गुरुजी से दंड प्राप्त करके भी चित्त में उद्वेग नहीं हुआ। अभी तक तो जो है वो परीक्षण नहीं हुआ था ना, तो अब परीक्षण भी हो गया कि क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए फिर वो
सारे पांडव अपने स्थान पर हैं, उनकी प्रसिद्धि, उनका यश, उनकी पुण्य कीर्ति अपने स्थान पर है, लेकिन पांडवों में धर्मराज का स्थान किसको प्राप्त है? युधिष्ठिर जी को ही प्राप्त है ना। ऐसा कहते हैं कि उनका जो रथ था वो भूमि से 4 अंगुल ऊपर ही रहता था। जैसे देवताओं का स्थिति होती है ना, देवता पृथ्वी पर आते भी हैं तो वो भूमि स्पर्श नहीं करते हैं। तो इतना जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर का पुण्य था। वो इसी कारण था कि बाल्यपन से ही कितना गहरा उनके मन में एक अभिप्राय है कि नहीं, जो हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवन का अंग हो जाना चाहिए। वो उसको केवल कानों से सुने हुए शब्दों को विद्या ग्रहण हो गई, शिक्षा ग्रहण हो गई, ज्ञान ग्रहण हो गया, ऐसा मान ही नहीं रहे। वो तो जब जीवन का अंग बन रहा है तभी उसको मान रहे हैं कि हाँ, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। तो चिरम शृणोति, कब तक सुनते जाना? जब तक वो जीवन का अंग ना बन जाए। ऐसे नहीं कि रोज तो वही सत्संग सुनते हैं, रोज तो वही बातें सुनते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। रोज तो वही सुनते हैं कि भगवान नाम का जप करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। लेकिन जब तक वो हुआ नहीं, जब तक जीवन का अंग बना नहीं, तब तक निरंतर सुनते जाने जैसा धैर्य हमारे भीतर होना चाहिए। हमें भीतर से ये विवेक होना चाहिए कि जब तक जीवन का अंग ना बन जाए, जब तक वो हम सुना हुआ हमारा जीवन ना बन जाए, तब तक निरंतर सुनने की आवश्यकता है। चिरम शृणोति। इसलिए विद्वज्जनों के लक्षण में विदुर जी ने इस बात को स्थान दिया है कि जो एक बार सुन के 2 बार सुन करके बोर नहीं हो जाता है ना, उसको पंडित जानना चाहिए। और वैसे भी मानस में भी यही बात आती है, सुन ही निरंतर। जो निरंतर सुनते जाते हैं, लेकिन फिर भी जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान मानो समुद्र के जैसे समुद्र में नदियाँ गिरती जाती हैं फिर भी भर जाता है पूरा, ऊपर ओवरफ्लो होने लगता है, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे ही जो अच्छी बातों को, सत्संग की बातों को, स्वाध्याय की बातों को निरंतर सुनते जाएं और फिर भी जिनके कान तृप्त ना हो, ऐसे जन जो है वो वस्तुतः विद्वज्जन होते हैं। चिरम शृणोति, वेद आदि शास्त्रों और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान दे करके निरंतर दीर्घ काल तक सुनने में जो आनंद मनाते, वास्तव में उनको तो उसमें अमृत जैसे आनंद प्राप्त होता है। वो बोर नहीं होते। जहाँ हम बोर हो जाते हैं वहाँ पे मानस जी में कहा है कि किसी उत्तम कार्य में भी हम बोर होने लगे, निर्विण्ण होने लगे, तो इसका मतलब हमने उसके रस विशेष को अभी अनुभव किया ही नहीं, उसका वास्तविक रस हमें प्राप्त हुआ ही नहीं है। वास्तविक रस प्राप्त हो जाए तो फिर रसमय चीज से व्यक्ति बोर थोड़े होता है, नहीं ना। तो यदि बोर हो रहे हैं कभी, कि कितनी बार करें, 2 साल तो हो गए करते करते गीता जी का पाठ, कि 2 साल तो 4 साल तो हो गए मानस पढ़ते हुए, कि 5 साल तो हो गए स्तोत्र का पाठ करते हुए। यदि इसका मतलब हमने केवल वैखरी वाणी से ही पाठ किया है, वो हमारे हृदय तक अभी पाठ पहुंचा नहीं है। हृदय तक पहुंच जाएगा तो रसमयता की स्थिति बन जाएगी। मानस में ही एक प्रसंग में भगवती पार्वती जी का और भगवान शिव जी का एक प्रसंग है, उसमें यही बात आई है कि भगवत कथाएं, भगवत चर्चाएं, इनमें ऐसा रस विशेष होता है कि जो जीवन मुक्त जन भी हैं वो भी निरंतर इस रस का पान करते हैं। किस स्थिति को प्राप्त? जीवन मुक्त। इस स्थिति को प्राप्त मनुष्य भी भगवत कथाओं का निरंतर श्रवण करते हैं, निरंतर पान करते हैं कथा रस का। और जो ऐसा नहीं करते, जो हरि कथा सुनते हुए अघा जाते हैं,
कि बस अब पूरा हो गया, अब क्या करना। तो फिर उनके लिए माता पार्वती जी कह रही हैं, रस विशेष तिन्ह जानत नाही। उन्होंने अभी उसके रस को पाया ही नहीं। तो ये विद्वान पुरुषों का एक लक्षण है। वेद भगवान भी कहते हैं कि सुनना कैसे चाहिए कि मैं ये वास्तुमयी श्रुतम, सुनना ऐसा चाहिए कि वो हमारे भीतर ठहर जाए। सुनने के संदर्भ में चलनी जैसा नहीं होना चाहिए कि वो सारा बह के निकल गया जो कुछ भी सुना। सुनने के संदर्भ में कैसा होना चाहिए कि जो सुना वो भीतर मानो रुक गया, स्थिर हो गया। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। तो इसको कह रहे हैं चिरम शृणोति, जो दीर्घ काल पर्यंत सुनते हैं गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ करके, जो धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनते हैं और दीर्घ काल पर्यंत वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो सरल सरल शब्द है ना, क्षिप्रम विजानाति। क्षिप्रम विजानाति माने जो फास्ट लर्नर्स हों, बहुत जल्दी से किसी विषय को समझ लेने वाले हों। चिरम शृणोति, और जो दीर्घ काल तक उस विषय के तत्त विषयों के अनुभवी जनों के सानिध्य में रह करके, जिन्होंने विद्या का अध्ययन किया हुआ हो। और विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्। अब जिन्होंने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके शास्त्रों को ठीक से समझा है, विद्वानों के बहुत सारे उपदेशों को भी ध्यान दे के सुना है, अब क्या करना चाहिए, अग्रिम स्टेप क्या है, तो कहा विज्ञाय चार्थम, ध्यान दे के सुना और विज्ञाय चार्थम, उसके अर्थ को ठीक ठीक समझ करके। महर्षि दयानंद जी कहते हैं निरभिमानी हो करके, शांत हो करके, निरभिमानी शांत हो करके, न कामात, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक हो करके जो वर्तता है वो विद्वान पुरुष है। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति, और सुन करके क्या करता है, विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्, जो काम क्रोध आदि दुष्ट गुणों के कारण से किसी कर्म में युक्त नहीं होता है, अपितु निरभिमानी शांत हो करके ठीक ठीक समझ करके तदानुरूप अपने जीवन को जीता है, अपना जीवन यापन करता है, जीवनचर्या उस जिसकी शास्त्रानुकूल होती है वो व्यक्ति विद्वान है। विज्ञाय चार्थम, जो सुना है उसके अनुसार जिसका जीवन है। विज्ञाय चार्थम भजते न कामा, जो अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के, देखिए ये तो स्वाभाविक ही पशु प्रवृत्ति है कि कामना के अधीन होकर के, जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि भूख लगी है किसी व्यक्ति को, है ना, तो भूख लगी है तो भूख शांत, तो क्षुधा शांति उसकी किसी भी प्रकार से हो सकती है, फल खा करके भी हो सकती है, अन्न खा करके भी हो सकती है, दुग्ध सेवन करके हो सकती है। उसके लिए जरूरी तो नहीं है कि मुर्गे बकरे मार करके खाने हैं, है ना, या अंडे हैं, एक तरह से भ्रूण है, उसी को खाना है, दूसरे जीवों की हत्या करके ही पेट भरना, ये जरूरी तो नहीं है। लेकिन शुद्धा शांति किसी भी प्रकार से हो सकती है, और व्यक्ति अपनी कामना के पीछे दौड़ करके उस क्षुधा को शांत करना चाहता है तो फिर वो मुर्गे भी काटता है, वो अंडे भी खाता है, वो मांस भी खाता है, वो बुरे बुरे पदार्थों का, अमेध्य पदार्थों का सेवन करता है ना। तो यहाँ पे ये कहा है कि कामना के अधीन होकर के जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति का प्रयास नहीं करता वो विद्वान है। न कामात, कामना के अधीन होकर के नहीं, है ना। तो फिर किस तरह से करे, विज्ञाय चार्थम भजते, उसको अपनी इच्छा पूर्ति भी करनी है तो जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको ठीक ठीक समझ करके तदानुरूप शास्त्रानुकूल प्रणाली से जो विषयों का सेवन करता है, जो अपनी धर्मयुक्त इच्छाएं पूर्ण करता है वो विद्वान पुरुष है। एक और उदाहरण भी इसी संदर्भ में दिया जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति के मन में
कामना उत्पन्न होती है। तो अब दोनों उपाय हैं, शास्त्र का भी उपाय है कि पानी ग्रहण करे, है ना, किसी कन्या विशेष का पानी ग्रहण करे और उस संबंध से अपनी कामना की पूर्ति करे, और दूसरा उपाय भी है कि किसी के साथ भी जाए, है ना। तो दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन अगर अपनी कामना से जाएगा तो फिर वही पुरुष अधर्म का भागी हो जाएगा, दुख परिणाम का भागी हो जाएगा। और यदि शास्त्रानुकूल धर्म पूर्वक करेगा तो फिर उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि धर्म अविरुद्ध कामोस्मि। जैसे भगवान जी अपनी विभूतियां गिनाते हैं ना अलग अलग स्थान पर कि शास्त्र भृतों में मैं राम हूँ, आदित्यों में मैं सूर्य हूँ आदि, ऐसे मंत्रों में मैं ओंकार हूँ। तो ऐसे ही कहते हैं कि प्राणियों में जो धर्म अविरुद्ध काम है वो भी मेरा ही स्वरूप है। तो धर्म अविरुद्ध हो तो इतना जो है वो पुण्यप्रद हो जाता है, लेकिन अगर धर्म के प्रतिकूल हो तो वही विषय मारने वाला हो जाता है, मनुष्य के लिए अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तो इसलिए पंडित के लक्षण में विदुर महाराज जी ने इसको भी शामिल किया कि जो अपने जीवन में धर्मयुक्त इच्छाओं को पूर्ण करता है, शास्त्रानुकूल इच्छाओं को पूर्ण करता है, विहित इच्छाओं को पूर्ण करता है, अपनी कामनाओं के पीछे जहाँ कहीं भी उसकी इंद्रियां ले जाना चाह रही हैं बस उसी के पीछे चल दे जो मनुष्य, वो मनुष्य फिर पंडित नहीं है। तो ये बातें तीन यहाँ पर प्रथम पंक्ति में उद्धृत की गई हैं, तीन गुण कहे गए, क्षिप्रम विजानाति, चिरम शृणोति, विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्। और एक विशेष व्यवहार की बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं, न असंपृष्टो विपयुंक्ते परार्थे। जो बिना पूछे दूसरों के कार्य में अड़ंगा नहीं लगाता। कुछ लोग होते हैं ना, सब तरफ अपनी नाक घुसाते हैं, जहाँ उनकी आवश्यकता भी नहीं होती, जहाँ उनका अधिकार भी नहीं होता वहाँ पर भी, है ना। तो उसको यहाँ उद्धृत किया है कि जो विद्वान जन होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, उनका ऐसा स्वभाव नहीं होता, विद्वत जनों का ऐसा स्वभाव नहीं होता। उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, न असंपृष्ट विपयुंक्ते परार्थे। जो दूसरों के संवाद में बिना प्रसंग के, बिना पूछे गए, दो व्यक्ति बात करें, उन्होंने तीसरे को पूछा ही नहीं है कि आप भी बता दो, आपको सहायता कर दो, तो जब तक उसको पूछा नहीं जा रहा तब तक जो बोलता नहीं है, ठीक है, बिना बात के बोलता नहीं है, बिना बात के दूसरे के काम में घुसता नहीं है। ना संपृष्टो विपयुंक्ते परार्थे। किन्हीं दो व्यक्तियों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला जो मनुष्य है, यही पंडित की बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण है। तो इस तरह से ये सद्गुणों की ओर विशेषतः यहाँ ध्यान दिला रहे हैं। ये सब आवश्यक हैं, जो शिक्षा करने वाले जन होते हैं उनमें ये अति आवश्यक है। उनका अपना जीवन आंतरिक रूप से सदा होना चाहिए, और उसके लिए बहुत आवश्यक है क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति। मेरे साथ दोहरा लीजिए एक बार, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति, विजानाति चिरं शृणोति, वेश्याय चार्थं भजते न कामात्, वेश्याय चार्थं भजते न कामात्, नासंपृष्टो विपयुंक्ते परार्थे, नासंपृष्टो विपयुंक्ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। तो इसी तरह से कुछ और लक्षण कहेंगे महर्षि दयानंद जी आगे, उसको हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। ओम शांति
शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो